ध्यान देना बोला। 3 कंडीशन हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला कंडीशन होता है यहाँ पर पहले कंसेप्ट में एगो चीज़ लिख देते हैं ऐसे करके कि यदि दो समीकरण क्रमशः पता है कौन कौन हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 एकरा मान ला, समीकरण 2 मेरा बच्चा रसगुल्ला देखे एकरा एगो बात तोरा मतलब एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 अब 5x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ध्यान दे रहे हो, समीकरण जब भी राजा इसने न रहा है कौची रहा है कम है, x 4 वाला रहा है, फिर y 4 वाला रहा है, फिर कौची रहा है आचार पद रहा है, तब ओकरा हम a1 a2 मान लेवल के लिए b1 b2 एकरा कुछ मान लेवल के लिए c1 c2 और 4 तो रहबे न करते भोला, x तो रहबे करती y तो रहबे करती, समीकरण बनती कैसे फिर, ठीक ना। चलो देखा तो ऐसे उदाहरण हम तोरा दिलियो है ना। तो चल एकरा समीकरण बन जरा मान लेवल जा है ना, एकरा समीकरण कुछ मान लेवल है 2 मान लेवल ऐसा रहेगा। तब देखिए कोई भी समीकरण तब पहला कंसेप्ट पहला यदि a1 बटा a2 पढ़े सीखिया नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, बराबर देके काट दिली ना, तब बराबर देके काट दिली का मतलब बराबर नहीं के चिन्ह है वो, जब बराबर ई कोची के चिन्ह होला बराबर के चिन्ह आ ऐसे काट दिली तब बराबर नहीं के चिन्ह। तो एकरा हिंदी में कैसे पढ़िए बता भाइयों, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 ऐसे पढ़बे हिंदी में। इंग्लिश में पढ़ा भाई a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, एकरा नॉट इक्वल टू पढ़ा जा, नॉट इक्वल माने बराबर, एकरा इंग्लिश में कौची पढ़ल जा इक्वल है ना, एकरा पढ़ल जा नॉट इक्वल, एकरा समझिए नॉट इक्वल पहले पढ़ ले भी तो सीखना है, जो बंदा को पढ़ने आता है वो वीडियो स्किप करके देख लेंगे। चलो ठीक है, तो ये बराबर के को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इक्वल, और बराबर नहीं को क्या पढ़ते हैं नॉट इक्वल। तो यही चीज़ इसको अब हिंदी में हम पढ़ते हैं इंग्लिश में a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहने पर, इतना जब रह गया ना कोई भी समीकरण, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। पहला अद्वितीय हल होता है, याद रखिए कौची हो गई ये बता, अद्वितीय हल होता है, ध्यान दिए रसगुल्ला। दूसरा संगत हल होता है, कौन सा हल होता है संगत हल होता है, काहे होता है ये भी बता देगी, देखो क्या ना सब 2-3 को बताइए ना जैसे। तीसरा आलेख जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सब याद अभी एकदम ट्रिक से करे वो, आलेख एक बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करती है होना चाहिए, करता नहीं, आलेख स्त्रीलिंग है करती है, ठीक है। चौथा बोल भला, हाँ वेरी गुड, इसे कौन सा समीकरण कहा जाता है अविरोधी समीकरण कहलाता है ना, अविरोधी समीकरण कहलाता है। बहुत सुंदर पॉइंट, देखना अभी इसको हम याद करवाते हैं बस सीधे। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो उसका एगो याद रखे पड़ता कि तोरा कौन हल होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है सिर्फ एक हल, सिर्फ एगो या केवल और केवल एक हल। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ के पीस वन पे, जैसे सूर्य देखते हैं, सूर्य भगवान कुछ हैं अद्वितीय हैं, और कोई सूर्य ना है हम लोग के आसपास, अभी तक जानकारी में तो नहीं है, ऐसे तो है साइंस पता किया है तो पता चलता है, लेकिन फिर भी सूर्य हमारे लिए क्या है अद्वितीय है, पृथ्वी भी हमारे लिए क्या है अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ लिख दिए, समझिए ना पहले कि यदि किसी समीकरण को हम चेक करेंगे, आगे चेक करना सिखाएंगे, और यदि ऐसा ना हो गया a1 बटा a2 अब बराबर नहीं आया किसके साथ b1 बटा b2 के साथ, तब क्या होगा उसका हल कैसा होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटबे करेगा, तो अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। हल चाहे कैसनो हो, यदि हल होता है तो उसको हम लोग कौची कहते हैं संगत हल होता है, हल होता है तो संगत कहेंगे, हल नहीं होता है तो उसको कहते हैं असंगत। तो यहाँ पर हल होता है, कैसनो हल रहे, अद्वितीय रहे चाहे अनंत रहे चाहे अनेक रहे चाहे कैसनो रहे, हल है ना। और जो हल होता है जरा में देखिए अभी लिखे वो, जिसमें हल होता है लिखल रहे उसको हम कौन हल कह सकते हैं संगत हल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर लिख रहा तो हल नहीं होता है तो असंगत लिख देंगे,
ठीक है ना। तो अद्वितीय हल होता है तो उसको हम लोग संगत हल कह सकते हैं ना। अच्छा अब देखो कि अद्वितीय मतलब कुछ हो भाई, सिर्फ और सिर्फ के गो एगो, तो एक हल है तो वो एक के बिंदु पर ना काटता है। कोई भी ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा तभी तो एक हल कहलाएगा। अगर 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 हल कहलाएगा, 3 बिंदु पर काटेगा तो 3 हल कहलाएगा। तो अद्वितीय हल है, इसका मतलब है कि उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ केवल के बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काटता है। सब एकरे में छिप वाले परिभाषा। अच्छा अविरोधी समीकरण कहला कहल के अविरोधी समीकरण मतलब होले कि विरोध नहीं करेगा। मतलब जब आप इस मैथ को हल कीजिएगा तो एकदम बहुत आसानी से एक बिंदु पर कौच हो जाएगा, कट जाएगा, बहुत आसानी से कटेगा, इसीलिए अविरोधी समीकरण कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट दूसरा रहा तो कि a1 बटा a2 बराबर, रुक जा थोड़ा सा, अरे अब यार तो बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहने पर तीनों लिखेबी, हड़बड़िया ना तीनों लिखेबी। तो देखी बोला तब पहला देखी जब तीनों बराबर रहे ना तो ओकरा कौन हल कहल जा है, अनेक हल कहल जा है, अनेक हल होता है। अच्छा काहे कहल जाए जे भी बतेबे, ओकर पीछे तर्क देबो, ध्यान दे। अच्छा एकरा में एक बिंदु पर एक प्रतिच्छेद कराते ब्रैकेट में ना एगो यहाँ पर ऐसे बना दिया, ऐसे है तो वैसे जमाई कैसे लेंगे, हाय हाय करे में लग रहा है, वैसे ना करें। जो सामाजिक जगह पे जहाँ 10 को 20 को बैठे वहाँ पर अपना घर वाला नॉर्मल व्यवहार नहीं लाना होता है ना, वो ओवर एक्टिंग ना हो जाए एक तरह से। चाहे कोई हिचकन तो बढ़िया स्टाइल में, एगो और ISC वाला बैच में आथन वो डेली हिचक्का थी, अब उनका हिचकिया थी करके तोरा हंसी बार जेतो जैसे स्टाइल में हिचकाते हैं, लेकिन हिचकना है उनको डेली। नहीं जान के नहीं कर सकते हैं, जान के नहीं करती होगी, लेकिन पता नहीं क्यों डेली क्लास में ऐसा टाइम में ना कि जखनी कुछ बोले लगो जखनी और देखा इसके एक दूगो और करला सही के लिए, वैसे पहले ना करा ले अब करे लगले। चलो देखा ये जो ग्राफा खिंचली देख रहे दोनों ग्राफा एक दूसरे के बिंदु पर कटल के, एक बिंदु पर कटल के कि ना, इसीलिए कहा जाता है कि इसका लेख एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब कि जब भी इसका ग्राफ खींचिएगा तो दम आके दम एगो लेन में दूसरा लेन में से किसी न किसी क्या होगा, कट जरूर होगा, लिखेंगे संगत हल। अच्छा अब देखो अनेक हल है, अनेक मतलब देखो एक हल है, सिर्फ एक मतलब ना, एक हल मतलब ओकर ग्राफ के बिंदु पर कटल है, एक बिंदु पर। तो ये अनेक हल है, एक मतलब बिंदु अनेक बिंदु पर काटते। कैसे अनेक बिंदु पर जरा कटा है ना तो यहाँ पर ओकरा कहल जाए संपाति, कुछ कहल जाए संपाति। इसका आलेख कैसा होगा, संपाति होगा, संपाति, संपाति होता है। संपाति कैसे होगा बोला, देखी बच्चा रसगुल्ला देखी, अगर तुम एक ग्राफ खींचबी ना तब पहला के ग्राफ अगर ऐसे अलो ना है तो दूसरको के ग्राफ कौची तो एकरे पर आई तो पहला के ग्राफ एकरे पर, दूसरको के ग्राफ एकरे पर, एक के लेनमा पर दोनों हो जाए, एक के लेनमा पर दोनों, पहला का लेनमा खींचनी तो ओकरे पर अलो, दूसरको इत्तेफाक से ओकरे पर आ जाए। तो एक मतलब एक जनरली कोई ग्राफ के बिंदु पर आवा, 4 बिंदु पर ना, चारों बना दिलियो हम ना, 4 गो मतलब बोली 2 गो एकर 2 गो ओकर होले, दोनों रेखवा के। इसका जब भी ग्राफ खींचेगा तो पहला के ग्राफ जरा पर आएगा लाइन में खींचबू ना तो दूसरको के ग्राफ ओकरे पर आ जीतो। तब ऐसे आलेख को कैसा आलेख कहा जाता है, संपाति आलेख कहा जाता है। आने वाला समय में बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट अब देखो जब एकरा रहा है तो एकरा कौन चीज कहल जाए बताओ, कोई बता सकलू है, अविरोधी समीकरण एकरा कौन चीज कहल जाए बताओ। हाँ आश्रित समीकरण, कौन चीज आश्रित समीकरण कहलाता है। कौन समीकरण, आश्रित समीकरण कहलाता है। मतलब ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ ऐसे आवे उसको कौन सी कहते हैं, आश्रित समीकरण। कैसे, थोड़ा सा मेरे को उदाहरण दी, मेरा रसगुल्ला देख ले, देख मान के चला हम झटपट में बतावाइए, ये तो ग्राफ पेपर है, ठीक है। पहला का ग्राफ खींचा लिए, ठीक है, और ऐसे खींचा लिए, ये के बिंदु पर कटल किए एक दूसरे को एक बिंदु पर, तो कौन हल कह लेते, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कह सकते हैं कि इसका आलेख एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, बोल सकते हैं। तो एक बिंदु पर करता है तभी तो इसका केवल एक ही गो हल होगा, और जब एक ही गो हल होगा तभी तो उसको अद्वितीय हल कहेंगे। अब देखो मान के चला ये तो ग्राफ पेपर है, अब पहला के ग्राफ खींचलिए, पहले समझिए स्थिर से बच्चा मेरे, अब दूसरको के खींचली तो एकरे पर आगली, ले सुटिया होलो लफड़ा, दोनों एक एक गो पर आगलो। तो हम कह सकली है कि दोनों आलेख एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटता है, इस सब बिंदुओं पर टच है ना। देखो ना मैं कैसे समझाइए, अल्लाह याद देखा, ये तो छोटा अगलो, चलो कोई बात नहीं, पहला के ग्राफ दूसरा का ग्राफ देखो तो सब बिंदुओं पर टच है कि ना। ऐसे कर भी तो केवल एक बिंदु पर टच है, देखिए तो बच्चा एक बिंदु पर टच है, तो कौन हल, अद्वितीय हल।
लेकिन ऐसे अगले तो पूरा बिंदु पर एक दूसरे का टच है, तो इसीलिए कहा जाता है पूरा बिंदु पर टच मतलब अनंत बिंदु पर टच है। सब बिंदुओं पर हर जगह पर टच है, देखो तो ना है, सब जगह पर टच है, रहती कि ना रहती। तो इसका कौन हल होगा? अनेक हल होगा। एक बिंदु पर टच रहे तो ना एगो हल, और दो बिंदु पर टच रहे तो दो गो हल, तीन बिंदु पर टच रहे तो आई पूरा बिंदु पर हिया हुआ एक दूसरे से टच है, तो कौन सा हल? अनेक हल। अनेक हल है, बस अनेक हल को ही कहते, ऐसे समीकरण को ही कहते हैं कौन समीकरण? आश्रित समीकरण। आश्रित मतलब देखो एक आंसर तो ना निकाल सकलू है ना, फिक्स आइए ना, एक में तो फिक्स है कि भाई फलानवे पर काटेगा, एक में फिक्स तो सब पर काट रहा है, तो सब पर काट रहे मतलब आसरा लगैले हो कि हाँ अभी हल होगा, कौन वाला आंसर होगा जो कोई ठिकाना ना कि बस आसरा लगल है खाली, वही चलते कहा जाए आश्रित समीकरण, बस और कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए बस इतना हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3, बस हो जाएगा तुरंत भर में। अरे वाह टाइम भी होने वाला यार। चलो कंसेप्ट नंबर 3 की ओर। अब तीसरा कंसेप्ट जो बचल है ओकरा कहल जाए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू होगा है C1/C2 रहने पर, या रहने पर तब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला कोई हल नहीं, कौची कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। एक बात बता तो देखी ना, जब कोई हल है ये ना है, हम अभी तो कुछ बता कि हल होता है रहेगा तो संगत, हल नहीं होता है तो कौची असंगत। जो समीकरण को आप हल कर पाइएगा उसी को संगत कहेंगे ना, और जिसको आप हल नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौची असंगत हल होता है ना, असंगत हल होता है। असंगत मतलब ये हल होबे नहीं करेगा, ठीक है। देखिए पर लिखा है ना कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं मतलब कौची असंगत। अगर किसी प्रकार का हल होता है तो उसको संगत लिखते हैं। जैसे देखिए ना, ले वैसे देखें ऐसे दिखा, देखिए अद्वितीय हल होता है तो ओकरा संगत लिखल गया कि ना अनेक हल, हल है ना कैसनो हल रहे, हल तो है ना, अनेक हल है तो उसको क्या कहेंगे? संगत। मतलब हल किया जा सकता है, जैसे करें लेकिन किया जा सकता है। इसको में तो बोल रहा है कि बिल्कुल कोई हल आप कर ही नहीं सकते हैं, और जिसको आप हल ही नहीं कर सकते उसको हम क्या लिखेंगे? असंगत। अच्छा बहुत अच्छे। अभी हल कोई हल नहीं के मतलब कौन सी, लेकिन कोई भी बिंदु पर काटता नहीं है। जैसे देखो एक बिंदु पर काटा हल है, एक बिंदु पर काटा हल तो ओकरा कौन हल कहल जाले? अद्वितीय हल। अनेक बिंदु पर काटा हल तो ओकरा अनेक हल कहल जाले। यहाँ पर कोई हल नहीं है मतलब उसका ग्राफ कोई भी बिंदु पर काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकलू है कि हाँ कि इसका आलेख जो है, इसका आलेख जो है कैसा होता है? समानांतर होता है, मतलब कोई भी बिंदु पर नहीं काटता है, ओकरा लिख सकलू। देखो ग्राफ कैसे, एक ग्राफ खींच में तो एगो के ऐसे लो तो दूसरा को कैसे है तो ऐसे। देखो रेल के पटरी की तरह, रेल के पटरी की तरह, रेल के पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। कह गए तो इसे टर्निंग पर काटा है, गधा तेने दूसरा पटरी रहा है, वो ओने से दूसरा को कोई पटरी लो काट दल को ओकरा, तो ये अपन पटरी ना काटा है जी, अपन पटरी तो जने जीती जने ऐसे जैसे जाए जने जीती जने दोनों जीती का, तब अपन पटरी नहीं काटता है। तो देखो एक दूसरे को कभी भी टच करेगा? कभी नहीं करेगा टच। अभी हम ग्राफ खींच के बताएंगे, देखिए अगले बता ही देते हैं। मान के चलिए आपका ग्राफ पेपर है, आपने पहला का खींचा ऐसे आया और दूसरा का खींचा ऐसे आया, एगो ले कल परसों नहीं ले सन एकदम प्योर ले ऐसे नहीं ले कि ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी टच करेगा? नहीं करेगा। और जब नहीं टच करेगा तो इसका मतलब जब एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है तो एक हल कहाँ से होते? काटते तब तो हल होता है, समझ में आ रहा बात? तब तो इसीलिए इसको कोई बिंदु पर टच नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है। कितना सिंपल है, ग्राफ देख के पकड़ सकलिए कि चूंकि